नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जो भी सरपंच और पंच बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही खास जरूरी सूचना मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आपका 2025 में चुनाव होने वाला है। तो आप लोगों को पता होगा कि पंच और सरपंच के चुनाव है तो न्यूनतम योग्यता क्या है। क्या 5वीं पास है, क्या 8वीं पास है, या अनपढ़ भी दोस्तों सरपंच या पंच बन सकता है। उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। साथ ही में जो पंच और सरपंच पद के चुनाव के लिए खर्च सीमा क्या है, यानी कि सरपंच और पंच कितने रुपए खर्च कर सकता है अपने चुनाव में, यह महत्वपूर्ण गाइडलाइन भी आपको जानना जरूरी है। तो पूरी जानकारी बताऊंगा। आगे बात करें, सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो वहां कुछ प्रस्तावकों की जरूरत पड़ती है, आपने देखा होगा। परंतु क्या सरपंच के लिए भी प्रस्तावक जरूरी होते हैं कि नहीं होते हैं, यह जानना जरूरी हो। साथ ही में एक और अपडेट क्या मैं बताऊंगा कि सरपंच और पंच चुनाव लड़ने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, साथ ही में न्यूनतम आयु सीमा क्या है, ये सारी बातों पे चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो पोलिंग एजेंट वगैरह है या उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, यानी कि टोटल मिला के इस वीडियो में बात करने वाला हूं 10 बिंदुओं पर, जो 10 बिंदु इंपॉर्टेंट होंगे आपके सरपंच के लिए और पंच पद के लिए। तो आप जानना चाहते हो तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। तो आप लोगों के लिए यहां पर पहला क्वेश्चन है कि पंच और सरपंच चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। यानी कि आप पंच बनना चाहते हो, सरपंच बनना चाहते हो, तो पंच और सरपंच पद के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। और अंतिम क्या होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है, यानी कि आपकी आयु सीमा 50 साल है या आप 75 साल के हो या आप 80 साल के हो, कभी भी आप सरपंच बन सकते हो। 21 के बाद न्यूनतम आयु सीमा 21 साल है। कोई जो है सरपंच या पद का उम्मीदवार 20 साल का है, तो आप 20 साल के हो तो आप जो है इस पद के लिए अभी जो है एलिजिबल नहीं हो। समझ गए? आयु सीमा का मतलब आपको मैंने बता दिया कि 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए आपकी उम्र। चलता हूं, अगला पॉइंट है कि न्यूनतम उम्र की गणना किस तारीख से की जाएगी। यानी कि जो न्यूनतम आयु सीमा की गणना की जाएगी सरपंच पद के लिए, वो कब से काउंटिंग होगी आयु सीमा की, यह भी आपको जानना चाहिए। तो इसके लिए जानकारी दे रखी है कि न्यूनतम उम्र की गणना नाम निर्देशन की समीक्षा के दिवस को की जाएगी। यानी कि जो न्यूनतम उम्र की गणना की जाएगी, जो आपका नाम निर्देशन होगा उसकी समीक्षा की दिवस के दिन से की जाएगी। इंपॉर्टेंट। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखे, आपका नाम लिखे, पूरी जानकारी में धीरे धीरे आपको उपलब्ध कराता जाऊंगा जो भी सवाल आपके चल रहे हैं माइंड में। चलो आगे का, यहां तीसरा नंबर का क्वेश्चन है अपना कि पंच और सरपंच चुनाव लड़ने हेतु शैक्षणिक योग्यता। तो दोस्तों इसमें जो लिखी हुई है इसे मत देखिएगा आप लोग। शैक्षणिक योग्यता, पंच और सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए पहले योग्यता निर्धारित की गई थी 8वीं पास, और जो SC ST के हैं उनके लिए 5वीं पास रखी गई थी। मतलब SC ST के नहीं, मतलब जो सरपंच पद के लिए जो नॉन TSP एरिया है उनके लिए 8वीं पास, और जो TSP एरिया यानी कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो एरिया आता है उनके लिए 5वीं पास रखी गई थी पहले। परंतु दोस्तों जैसे ही सरकार बदली, जैसे मामला बदला, तो दोस्तों अब ये योग्यता वगैरह जो थी वो सब हटा दिए। अब अनपढ़ जो अनपढ़ कोई भी है वो सरपंच बन सकता है। क्योंकि आपको पता है कि पहले आजकल पढ़ने लगे हर कोई आदमी, तो पहले बिना पढ़े थे, मतलब पहले कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं था, तो कोई भी जो है बड़े बुजुर्ग है वो यदि सरपंच बनना चाहते हैं और उन्होंने पढ़ नहीं रखा है, अनपढ़ है, तो भी वो क्या कर सकते हैं, सरपंच या पंच का चुनाव लड़ सकते हैं। ये एक शानदार खबर आप लोगों के लिए। तो 3 क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया आशा करता हूं। चौथे क्वेश्चन के जवाब की तरफ चलता हूं। चौथा क्वेश्चन है, क्या पंचायत चुनाव में पंच और सरपंच चुनाव लड़ने हेतु संतान संबंधी क्या प्रावधान है और क्या मृत संतान की भी गणना होगी। हाँ, ये सवाल भी आप लोग कल बहुत सारे पूछ रहे थे। तो 2 संतान से अधिक संतान वाला सरपंच या पंच नहीं बन सकता। महत्वपूर्ण, पंच और सरपंच पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए। यानी कि जीवित नहीं होनी चाहिए, या मृत्यु हो गई है तो आप बन सकते हो।
और दूसरी बात यह है कि आपने यदि गोद में कोई संतान लिए, जैविक माता या पिता की संतान की संख्या में गिनी जाएगी। यानी कि आपका एक तो खुद का बच्चा है और एक आपने गोद ले लिया तो 2 बच्चे हो गए आपके। ऐसा नहीं करना है कि 2 बच्चे तो अपने खुद गए हैं, 1-2 लड़के हो गए तो अपन ने मन किया कि लड़की को गोद ले लेते हैं तो 3 हो गया, तो फिर आप सरपंच पंच नहीं बन सकते। समझ गए? यह बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला और 5वें नंबर का प्रश्न, टोटल 10 क्वेश्चन है इस पूरी वीडियो में जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मतदाता का एक कार्ड में मतदाता के रूप में नाम है तो क्या वह सरपंच चुनाव लड़ सकता है? हाँ, ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे कि आपकी पंचायत है, पंचायत में से किसी वार्ड में आपका नाम है तो क्या आप सरपंच बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति जिसका ग्राम पंचायत की किसी भी एक वार्ड, यानी कि जैसे 50 वार्ड है आपकी पंचायत में, 50 में से एक में नाम है, सूची में है, तो वह उस पंचायत का सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 6 नंबर का, पंच को चुनाव हेतु क्या उसी वार्ड का मतदाता होना जरूरी है? ऐसा भी क्वेश्चन है कि आप जिस वार्ड के हो क्या उसी वार्ड के पंच बन सकते हो? नहीं जी नहीं। तो क्या फिर किसी भी वार्ड के जाके पंच बन सकते हो? हाँ जी बिल्कुल, इसका जवाब होगा हाँ। उसका ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में मतदाता सूची में नाम हो, पूरे जैसे 50 वार्ड मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो 50 में से आप कोई से भी वार्ड में जाकर के आप पंच बन सकते हो। चाहे आपका नाम 12 नंबर के वार्ड में है, आप 13 में बनना चाहते हो, 1 नंबर के वार्ड में बनना चाहते हो या 50 नंबर के वार्ड में बनना चाहते हो, तो आप बन सकते हो, इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये समझ गए सारे सरपंच और पंच के चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार है उनके लिए यह खास खबर थी, क्योंकि बहुत सारे चाहते हैं कि जो है मैं, जैसे मेरा वार्ड है तो मैं दूसरे वार्ड में लड़ लूं, तो लड़ सकते हो। अगला 7वां नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। तो 7वां नंबर का क्वेश्चन है, क्या सरपंच अपना निर्वाचन अभिकर्ता यानी कि इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर सकता है? क्या सरपंच अपना निर्वाचन अभिकर्ता यानी कि इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर सकता है? जी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सरपंच अपना इलेक्शन एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता। समझ गए? तो आपको कोई इलेक्शन एजेंट नियुक्त नहीं करना होगा। आज का दोस्तों 8वां क्वेश्चन है कि सरपंच पद का उम्मीदवार कितने पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है? यानी कि जो सरपंच पद का उम्मीदवार है वह कितने पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट अलग होता है, पोलिंग एजेंट अलग होता है, तो पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है? जी कर सकता है। इसका जवाब होगा हाँ कर सकता है। कितने कर सकता है? सरपंच पद का उम्मीदवार प्रत्येक मतदाता केंद्र के लिए 1 पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। कितने पोलिंग एजेंट नियुक्त करेगा सरपंच? प्रत्येक पोलिंग के लिए 1 पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। प्रत्येक मतदाता केंद्र के लिए 1 पोलिंग एजेंट वो जो है नियुक्त कर सकता है। समझ गए आप लोग? तो ये भी आपके 8वां क्वेश्चन हो गया। आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो जब बनाऊंगा उसमें उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का कि सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक होना जरूरी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि को आप सरपंच बनना चाहते हो तो क्या आपके पास प्रस्तावक होना जरूरी है? जी नहीं। क्या नहीं? सरपंच पद के लिए प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कोई भी आपके पास प्रस्तावक नहीं है, आप सीधा जाके फॉर्म दाखिला कर सकते हो, नामांकन कर सकते हो, कोई प्रस्तावक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। आज का अंतिम और 10वें नंबर का क्वेश्चन है जो कि आप नीचे देख रहे होंगे कि पंच और सरपंच पद के लिए खर्च सीमा क्या है? पहला क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा कि पंच के लिए कोई चुनाव खर्च सीमा नहीं है, यानी कि वो लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ कितना भी वार्ड पंच बनने के लिए खर्च कर सकता है, खुली छूट है उसके लिए, मतलब कोई प्रावधान नहीं है, तो वो कितना भी पैसा वैसा खर्च कर सकता है। आप लोगों ने पहले वाली मेरी 2-3 वीडियो नहीं देखी है सरपंच के बारे में तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है आप सभी सरपंच और पंच के उम्मीदवार जनों के लिए। दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूं कि सरपंच के लिए तो जो है खर्च सीमा निर्धारित की गई है। तो सरपंच दोस्तों कितने पैसे खर्च कर सकता है? तो 20,000 रुपए खर्च कर सकता है। यानी कि आप सरपंच बनना चाहते हो तो आप 20,000 रुपए का खर्चा कर सकते हो आपके चुनाव में।
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। 10 बिंदु थे, 10 बिंदु मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं ये 10 के 10 बिंदु आप लोगों को समझ में आए होंगे और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि मेरी जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो सरपंच और पद के उम्मीदवार, पंच के उम्मीदवार, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम भी आशा करते हैं कि आप आने वाले चुनाव 2025 में आप सफलता हासिल करो और आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको बधाई हो हमारी तरफ से अभी से। आशा करते हैं कि जब सरपंच बन जाओगे तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करोगे। धन्यवाद।